दोस्तों, जब हम अमेरिका के बारे में सुनते हैं तो एक खूबसूरत अमीर देश की तस्वीर सामने आ जाती है। आज अमेरिका हर फील्ड में आगे है और एक सुपर पावर कहलाता है। लेकिन अपने पिछले 200 साल में अमेरिका ने कुछ बेहद बुरे दिन भी देखे हैं। यहाँ हमने कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है जो अमेरिकी इतिहास में काली स्याही से लिखी गई हैं, या यूं कहें का अमेरिकी इतिहास के 10 सबसे डरावने दिन। नमस्कार साथियों, ओरिंडा स्टोरीज में आपका स्वागत है। 1814 वाशिंगटन डीसी पर हमला। 1812 के युद्ध के 2 साल बाद फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट के आक्रमण के बाद सैन्य शक्ति से कमजोर संयुक्त राज्य के विशाल क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड ने अपनी व्यापक सैन्य शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। 24 अगस्त 1814 को ब्लेडेन्सबर्ग की लड़ाई में अमेरिकियों को हराने के बाद ब्रिटिश सेना ने वाशिंगटन डीसी पर हमला किया, जिसमें व्हाइट हाउस सहित कई सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई। राष्ट्रपति जेम्स मैडिसन और उनके अधिकांश प्रशासनिक अधिकारी शहर से भाग गए और ब्रुकविले में रात बिताई। इसीलिए मैरीलैंड को एक दिन की संयुक्त राज्य की राजधानी के रूप में जाना जाता है। क्रांतिकारी युद्ध में अपनी स्वतंत्रता जीतने के मात्र 31 साल बाद अमेरिकी 24 अगस्त 1814 को जाग गए, यह देखने के लिए कि उनकी राष्ट्रीय राजधानी जमीन पर जल रही है और अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। अगले दिन भारी बारिश की वजह से आग पर काबू पाया गया। वाशिंगटन को जलाना अमेरिकियों के लिए भयानक और शर्मनाक था। इस घटना ने अमेरिकी सेना को आगे आने के लिए प्रेरित किया। 17 फरवरी 1815 को एक समझौते के बाद 1812 के युद्ध को समाप्त कर दिया गया और कई अमेरिकियों द्वारा इसे स्वतंत्रता के दूसरे युद्ध के रूप में मनाया जाता है। अप्रैल 14, 1865 राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या। भयानक गृहयुद्ध के 5 वर्षों के बाद अमेरिकी शांति बनाए रखने, घावों को भरने और राष्ट्र को फिर से एक साथ लाने के लिए राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन पर निर्भर थे। 14 अप्रैल 1865 को कार्यालय में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के कुछ ही हफ्तों बाद राष्ट्रपति लिंकन की हत्या जॉन विल्स बूथ द्वारा कर दी गई। एक पिस्टल शॉट के साथ एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में अमेरिका की शांतिपूर्ण बहाली का अंत हो गया था। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जो अक्सर विद्रोहियों को ऊपर उठने का मौका देने के लिए बोलते थे, कि युद्ध के बाद हत्या कर दी गई। जैसा कि उत्तर वालों ने दक्षिणी लोगों को दोषी ठहराया, सभी अमेरिकियों को डर था कि गृहयुद्ध वास्तव में खत्म नहीं हो सकता है और लोगों को कानूनी तौर पर गुलाम बनाने का अत्याचार एक संभावना भूकंप और आग। सैन फ्रांसिस्को के खंडहर 1906 के भूकंप और उसके बाद 3 दिन की आग के बाद आज भी सुलग रहे हैं। स्थानीय समयानुसार लगभग 5:12 पर सैन फ्रांसिस्को के खाड़ी क्षेत्र में भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। इन झटकों को लगभग 45 से 60 सेकंड तक महसूस किया गया। लॉसन की रिपोर्ट के अनुसार कंपन तीव्रता की एक महत्वपूर्ण वजह पृथ्वी के निचले हिस्से की परतों का खिसकना था। तलछट से भरी घाटियों में स्थित क्षेत्रों में आसपास के समतल स्थलों की तुलना में अधिक झटकों को महसूस किया गया और इन झटकों के आगे सैन फ्रांसिस्को का क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहा। अक्टूबर 29, 1929 ब्लैक मंगलवार, स्टॉक मार्केट क्रैश। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति ने संयुक्त राज्य अमेरिका को आर्थिक समृद्धि के एक अभूतपूर्व दौर में प्रवेश कराया। रोरिंग 20 अच्छा समय था, बहुत अच्छा, वास्तव में। जबकि अमेरिकी शहर तेजी से औद्योगिक विकास से विकसित और समृद्ध हुए, देश के किसानों को फसलों के अधिक उत्पादन के कारण व्यापक वित्तीय निराशा का सामना करना पड़ा। उसी समय एक अनियंत्रित शेयर बाजार, युद्ध के बाद के आशावादी माहौल के आधार पर अत्यधिक धन और खर्च के साथ कई बैंकों और व्यक्तियों को जोखिम भरा निवेश करने के लिए उकसाता रहा। 29 अक्टूबर 1929 को अच्छा समय समाप्त हुआ। उस ब्लैक ट्यूसडे की सुबह धोखे से बढ़ाई गई स्टॉक की कीमतें और सट्टा बाजार का बोर्ड गिर गया। वॉल स्ट्रीट से लेकर मेन स्ट्रीट तक दहशत फैल गई। स्टॉक रखने वाले लगभग हर अमेरिकी ने इसे बेचने की कोशिश करना शुरू कर दिया। बेशक चूंकि हर कोई बेच रहा था, कोई भी खरीद नहीं रहा था और स्टॉक की कीमतों में गिरावट में जारी रही। देश भर में जिन बैंकों ने अनजाने में निवेश किया था, वे व्यवसाय और पारिवारिक बचत को अपने साथ ले गए। कुछ ही दिनों में लाखों अमेरिकी जिन्होंने ब्लैक मंगलवार से पहले खुद को अच्छी तरह से समृद्ध माना था, उन्होंने खुद को अंतहीन बेरोजगारी और रोटी की लाइनों में खड़ा पाया। अंततः 1929 के महान स्टॉक मार्केट क्रैश ने ग्रेट डिप्रेशन, गरीबी और आर्थिक उथल-पुथल की 12 साल की अवधि को जन्म दिया, जो केवल राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के न्यू डील कार्यक्रमों और औद्योगिक रैंप अप के माध्यम से बनाई गई नई नौकरियों से समाप्त। पर्ल हार्बर अटैक। 7 दिसंबर 1941 की सुबह लगभग 90 जापानी विमानों का एक झुंड ओहू के पर्ल हार्बर नौसेना के बेस पर हमला कर देता है और घंटों के अचानक हुए इस हमले ने कई बड़े अमेरिकी युद्धपोतों को तबाह कर दिया और 2390 अमेरिकी सैनिकों और नागरिकों को मार डाला। बहुत सैनिक समुद्री बेड़ों में थे जो जापानी हमलों के बाद आग की लपटों में आ गए और बेड़े डूब गए। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के शब्दों में, अकारण और नरिशंस हमले ने एक अनिच्छुक संयुक्त राज्य को वर्ल्ड वार 2 में शामिल कर लिया। 22 अक्टूबर 1962 क्यूबा मिसाइल संकट।
अक्टूबर 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक सीधा और खतरनाक टकराव था और यही वह क्षण था जब दो महाशक्तियां परमाणु संघर्ष के सबसे करीब आ गईं। क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान यूएस और सोवियत संघ के नेता अक्टूबर 1962 में क्यूबा पर परमाणु सशस्त्र सोवियत मिसाइलों की स्थापना को लेकर तनावपूर्ण 13 दिवसीय राजनीतिक और सैन्य गतिरोध में लगे, जो कि अमेरिकी तटों से सिर्फ 90 मील की दूरी पर था। 22 अक्टूबर 1962 को एक टीवी संबोधन में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिकियों को मिसाइलों की उपस्थिति के बारे में सूचित किया, क्यूबा के चारों ओर एक नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने के अपने निर्णय की व्याख्या की और यह स्पष्ट किया कि अमेरिका सेना बल का उपयोग करने के लिए तैयार है। इस खबर के बाद कई लोगों को डर था कि दुनिया परमाणु युद्ध के कगार पर है। हालांकि आपदा से बचा गया था जब यूएस सोवियत नेता निकिता खुश्चेव की क्यूबा पर आक्रमण न करने का वादा करने वाले यूएस के बदले में क्यूबा की मिसाइलों को हटाने की पेशकश पर सहमत हो गया था। कैनेडी भी गुप्त रूप से तुर्की से अमेरिकी मिसाइलों को हटाने के लिए सहमत हुए। नवंबर 22, 1963, जॉन एफ कैनेडी की हत्या। अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन फिट्जगेरल्ड कैनेडी की डलास, टेक्सास से यात्रा करते समय एक ओपन टॉप कन्वर्टिबल में हत्या कर दी जाती है। प्रथम महिला जैकलिन कैनेडी शायद ही कभी अपने पति के साथ राजनीतिक आयोजनों पर जाती थीं, लेकिन वह 22 नवंबर को डलास शहर की सड़कों के रास्ते से 10 मील के काफिले के लिए टेक्सास के गवर्नर जॉन कॉनली और उनकी पत्नी के साथ थीं। कैनेडीज और कॉनलीज ने परेड मार्ग पर एकत्रित बड़ी और उत्साही भीड़ का अभिवादन किया। जैसे ही उनका वाहन दोपहर 12:30 बजे टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी बिल्डिंग से गुजरा, ली हार्वे ओसवाल्ड ने कथित तौर पर छठी मंजिल से 3 गोलियां चलाईं, जिसमें राष्ट्रपति कैनेडी और गवर्नर कॉनली गंभीर रूप से घायल हो गए। कैनेडी को 30 मिनट बाद डलास के पार्कलैंड अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। 1968 46 वर्ष मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या। गुरुवार 4 अप्रैल 1968, किंग और उनके आंतरिक सकल को मेम्फिस मंत्री रेव सैमुअल बिली काइल्स के घर पर रात के खाने के लिए आमंत्रित किया गया था। शाम करीब 6 बजे किंग अपने ट्रेडमार्क गहरे रंग के सूट और टाई में टेनेसी के मेम्फिस में लोरेन मोटल में अपनी दूसरी मंजिल के कमरा नंबर 306 के बाहर एक बालकनी पर खड़े थे। एंड्रू यंग, उनके करीबी दोस्त और नागरिक अधिकार आंदोलन में साथी, ने उन्हें अपना कोट पहनने के लिए कहा क्योंकि मौसम सर्द हो गया था। इससे पहले कि वह यंग को जवाब दे पाता, एक गोली चली। एक गोली राजा के दाहिने गाल में लगी, जिससे उसका जबड़ा, कई कशेरुकाएं और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। उन्हें सेंट जोसेफ अस्पताल ले जाया गया, जहां शाम 7:05 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। राजा की हत्या की खबर से नस्लीय हिंसा भड़क उठी, जिसके परिणामस्वरूप देश भर में 40 से अधिक मौतें हुई और 100 से अधिक अमेरिकी शहरों में व्यापक संपत्ति का नुकसान हुआ। जेम्स रे, एक 40 वर्षीय भगोड़ा, जिसे पकड़कर 99 साल की जेल की सजा सुनाई गई। 28 जनवरी 1986, स्पेस शटल चैलेंजर। इस त्रासदी से पहले यूएस अंतरिक्ष कार्यक्रम ने 27 जनवरी 1967 को घातक अपोलो 1 लॉन्चपैड के बाद से सफलता के अलावा कुछ भी अनुभव नहीं किया था। अमेरिका ने सफलता को हल्के में लेना शुरू कर दिया था। इस मिशन पर स्पेस टीम के अलावा एक नागरिक क्रिस्टा मैकॉलिफ नामक महिला जो एक टीचर थी को शामिल किया गया। अमेरिकन लोग इसे टेलीविजन पर लाइव देख रहे थे, लेकिन ये शटल लॉन्च होते ही ब्लास्ट हो गया, किसी को भी बचाया नहीं जा सका। फिर मैकॉलिफ के माता पिता सहित लॉन्च साइट पर भीड़ से भयानक प्रतिक्रिया देखने को मिली। यह एक आश्चर्यजनक और बेहद दुखदायी घटना थी। 11 सितंबर 2001, 11 सितंबर का आतंकवादी हमला। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में अलग अलग जगह पर हुए 3 आतंकवादी हमलों में लगभग 3000 लोग मारे गए, जिनमें 400 पुलिस अधिकारी और अग्निशामक भी शामिल थे। एनवाईसी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, वाशिंगटन डीसी में पेंटागन भवन में और शैंक्सविले पीए के पास एक विमान दुर्घटना। 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर पहला आतंकवादी हमला नहीं था। 1993 के फरवरी में एक बम विस्फोट में 6 लोग मारे गए थे। किसी भी वर्किंग डे पर WTC ट्विन टावरों में 50,000 कर्मचारी काम करते थे और इनके अलावा 40,000 कॉम्प्लेक्स से होकर गुजरते थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर के हमलों के बाद WTC साइट से 1.8 मिलियन टन मलबे के बचाव और पुनर्प्राप्ति में 9 महीने लगे। यूनाइटेड फ्लाइट 93 में सवार यात्रियों ने पिछले हवाई हमले के बारे में सुना और अपहर्ताओं से विमान पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। नतीजतन, अपहर्ताओं ने अपने अज्ञात लक्ष्य के बजाय पेंसिल्वेनिया क्षेत्र में विमान को जानबूझकर दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। जबकि WTC हमले के वीडियो को तुरंत प्रसारित किया गया, पेंटागन हमले का कोई भी वीडियो फुटेज 2006 तक सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया था। 9/11 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले में अमेरिकी धरती पर विदेशी हमले से सबसे ज्यादा जानमाल का नुकसान हुआ था। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और हमारी आने वाली और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।